हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज केपी। बात करते हैं डॉग लवर्स की। भारत में वैसे अधिकांश लोग पशु प्रेमी हैं और यह प्रेम इंस्टाग्राम के क्यूट एनिमल वीडियो के चलन से बहुत पहले से रहा है। यानी सोशल मीडिया पे डॉग लवर्स के अलावा भी लोग हैं जो जानवरों को सम्मान देते हैं और एक उचित स्थान उनके जीवन में उनका है। हमारा भारत लंबे समय से ग्रामीण और कृषक समाज रहा है, इसलिए पशुओं और पक्षियों के साथ उनका रिश्ता सिर्फ सहानुभूति या सिंपैथी का नहीं है, सिर्फ उनकी क्यूटनेस का, उनके साथ फोटोज वीडियोस बनाने का नहीं है, बल्कि सहचर्य का है। क्योंकि लंबे समय से बहुत सारे रोजगार जो कि पशुओं पर निर्भर थे, पशुपालन पर निर्भर थे, तो उसकी वजह से लोगों को एक अच्छा बॉन्ड बनाने का मौका मिलता था। इसमें गौधन से लेकर हाथी, बकरी जैसे पशु और कुत्ते भी शामिल हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि दिल्ली एनसीआर इलाके में आवारा कुत्तों को एक शेल्टर में रखा जाए, वो कहीं ना घूमे, और जो भी इसका विरोध कर रहा है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जाए। कुत्तों को शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, स्टरलाइजेशन हो, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए और उनके केयर टेकर्स रखे जाएं। लेकिन इसके लिए डॉग लवर्स ऑफेंड हो रहे हैं, शहरी डॉग लवर्स ऑफेंड हो रहे हैं, ये आप कह सकते हैं। क्योंकि ग्रामीण इलाके में आप देखेंगे तो ऐसा कोई घर नहीं होगा जो कि स्ट्रे डॉग्स को कुछ न कुछ खिला रहा हो, उन्हें शेल्टर दे रहा हो। शहर में आपकी कार के नीचे अगर कोई आवारा कुत्ता लेटा हुआ है तो आप उसको ध्यान नहीं देते हो, कभी कभी आप उस पे जो है अपनी गाड़ी चढ़ा देते हो, आप ओवर स्पीडिंग के चक्कर में कुत्तों के ऊपर ध्यान नहीं देते हो, आप अपनी गाड़ी के ऊपर जो है कील रखते हो, कुछ ऐसा हार्मफुल जो है सीट्स बिछा के रखते हो कि कुत्ते उस पे बैठ ना पाए, आराम। लेकिन एटलीस्ट आप अगर संभ्रांत परिवार से हो, किसी शहर में हो, तो एक आध स्ट्रे डॉग्स को आप आराम से अडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन आप अडॉप्ट करने से हिचकिचाते क्यों है? क्योंकि सोसाइटी में आपका एक जो बेंचमार्क बना हुआ है कि आप किसी ब्रीड को रखेंगे, उसको घुमाएंगे तो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन आप स्ट्रे डॉग्स को घुमाएंगे, अपने घर पे शेल्टर देंगे, तो वो आपकी जो इमेज को है वो डैमेज कर सकता है। ये मेंटेलिटी है, इससे हम जो है अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। आपने सिर्फ 2 टाइम रेगुलरली कितने दिनों तक कितने कुत्तों को खाना खिलाया है? आप अपने जो ब्रीड वाले कुत्ते होते हैं तो उनको तो तरह तरह की ट्रीट देते रहते हैं, तरह तरह के खाने पीने की चीज़ें देते रहते हैं, उनके हाइजीन का, उनके फूड का, सब चीज़ का ख्याल रखते हैं। लेकिन स्ट्रे डॉग्स के लिए आप सिर्फ सोशल मीडिया पे जो है छीछा लेदर करते हैं, ग्राउंड लेवल पे आप काम नहीं करते हैं। इस वीडियो में जितने भी स्ट्रे डॉग्स की फोटोज आपको दिखी हुई हैं, वो मेरे घर पे अडॉप्ट किए गए हैं। कहीं ना कहीं उनके हिस्से का भी खाना हमारे यहाँ बनता है। कहीं ना कहीं अगर उनको चोट लगती है तो जैसे मैं अपने घर वालों के लिए दवा ले जाती हूँ, वैसे उन कुत्तों के लिए दवा ले जाती हूँ। मेरे फैमिली मेम्बर्स ध्यान रखते हैं कि उन कुत्तों को कोई मारे ना। भले ही वो गांव में कहीं भी घूम रहे हैं, एरिया में कहीं भी घूम रहे हैं, लेकिन रात को आप देखेंगे तो वो हमारे घर पे आके रहते हैं। तो ये होता है असली डॉग लवर होना। हम कुत्ता पाल रहे हैं तो हम उसका भी ध्यान देते हैं कि वो किसी को काटे ना, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। हम इस चीज़ का भी ध्यान देते हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि हमारे गेट पे अगर एक दिन कुत्ता आ गया है, कुछ गंदा करके चला गया है, तो दूसरे दिन से हैबिचुअली उसको भगाना शुरू कर देंगे। उस एक दिन के नुकसान को भूल जाते हैं। आप जो कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पर बस एक हाइप बना रहे हैं, आप शायद डॉग लवर नहीं हैं। आई होप ये वीडियो आपको ऑफेंड नहीं करेगी। एक बार आप ज़रूर सोचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को जितना भला बुरा आप कह रहे हैं, सरकार को जितना दोष दे रहे हैं, आपने कितने स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट किया है। जितने भी स्ट्रे डॉग्स को आप अडॉप्ट किए हैं उसके हिसाब से आप कैंडल मार्च निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट को कह सकते हैं। क्योंकि शहर में भी कुछ रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं जो कि अपने यहाँ आशियाना देते हैं, रहने का ठिकाना देते हैं कुत्तों को, वो कहीं बाहर ना घूमे, और कुछ न कुछ खाने पीने के लिए रेगुलरली वो देते रहते हैं। वो होते हैं जिम्मेदार डॉग लवर्स या जिम्मेदार एनिमल लवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स।